मेरे एक प्रोफेसर हुआ करते थे जो मुझे पता नहीं क्यों पसंद नहीं करते। हर वक्त मुझे घूरते थे क्लास में, मेरा मजाक बनाते थे। एक वक्त ऐसा आता था जब क्लास चल रही है, सारे बच्चे पढ़ रहे हैं, वो मुझे ही भूले जा रहे हैं। कोने में बैठा मैं हमेशा सोचता था कि मेरे चेहरे पे ऐसा कौन सा अखबार छपा हुआ है जो वो पढ़ रहे हैं। हर वक्त मेरा दिमाग खराब करके रखा उस इंसान ने। इतना परेशान हो गया कि मैंने सोचा आज के बाद इस इंसान का मैं मुंह नहीं देखूंगा। कुछ दिनों बाद ये बात मैंने अपने पिताजी को बताई। पापा ने मुझसे कहा कि ठीक है, देखते हैं, इस बारे में कुछ करते हैं, कंप्लेन करो एचओडी को अगर तुम्हें प्रॉब्लम है। बातों में मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा प्लेसमेंट इंचार्ज कौन है। मैंने कहा मुझे नहीं पता। पापा गुस्सा हो गए। पापा का लाइक भाई तुझे इतने दिनों में अपना प्लेसमेंट इंचार्ज नहीं पता चला, इतने दिनों से तुम कॉलेज में क्या कर रहे हो। फिर मैंने सोचा चलो ठीक है, पता करते हैं कि प्लेसमेंट इंचार्ज कौन है। अपने एक दोस्त के पास गया। उस दोस्त की भी कमाल की बात थी क्योंकि वो शुभमन गिल का फैन था और वो दूसरा ऐसा लड़का था जो शुभमन गिल का फैन है, मतलब पहला भी ईशान किशन है। तो वो जो इंसान था उसने मुझे बताया कि प्लेसमेंट इंचार्ज कौन है, और गेस करो कि कौन है। मैं डर गया। फिर उसके बाद प्लेसमेंट का सवाल था तो लग गया उसको साथ में इंप्रेस करने के चक्कर में। कभी असाइनमेंट्स जल्दी बना देता, कभी कुछ करूं, राइटिंग छोड़ दो। सोचा कि भाई राइटिंग होती रहेगी, पहले से इंसान को पटा लो। हर दिन कोशिश करता कि आज तो मान ही जाएगा, आज तो मान ही जाएगा, पर नहीं माना। देखते देखते सेमेस्टर खत्म हो गया। सेमेस्टर के बाद जब मैं नेक्स्ट सेम में पहुंचा, उस वक्त मैंने सोचा कि चलो फिर से राइटर बनने का ख्वाब देखा। तो मैंने SWS में मेंबरशिप ले ली। जैसा मैंने बताया कि स्ट्रीट राइटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया का मेंबर हूँ। तो जब मैंने SWS में दोबारा मेंबरशिप ली तो मेरा राइटर कार्ड बन कर आया। वो राइटर कार्ड लेकर मैं पूरी हॉस्टल में दौड़ता। मैं बहुत एक्साइटेड था। मैं सबको बता रहा था, देख भाई मैं राइटर बन गया, देख भाई मैं राइटर बन गया, देख भाई मैं राइटर बन गया। मैंने कुछ नहीं लिखा था, रत्ती भर मैंने कुछ भी आज तक अपने जीवन में नहीं लिखा था, पर मैं एक सेल्फ क्लेम्ड राइटर था। अलग नशा था मुझे। एक बंदे ने बात ईगो पे ले लिया, उसने कहा कैसा राइटर हो तूने आज तक एक किताब भी लिखी है। मेरा ईगो लाइक दिल से बुरा लगा मुझे। भाई उस बंदे ने मुझे इतना गंदा क्यों बोला, और मैंने सोचा अब उसको लिख कर दिखाऊंगा कि मैं क्या लिखूं। और वही सवाल था कि क्या लिखूं। फिक्शन, नॉन फिक्शन, टेक्निकल, अलग अलग तरह की किताबें होती थी, अलग अलग तरह की किताबें हम पढ़ते थे, क्या लिखूं। इसी बीच मेरे लैब एग्जाम स्टार्ट हो गए। जब लैब एग्जाम स्टार्ट हो गए तो उस दौरान मैं लैब मैनुअल प्रिंट आउट करवाने निकल गया। ये लैब मैनुअल बहुत बेकार चीज होती है, मतलब कोई चेक नहीं करता उसे, वो पड़ा रहता है। मैं भी हमेशा ये सोचता था कि क्या करूं इसमें, मतलब आगे एक पन्ना पीछे एक पन्ना, बीच में तुम सफेदी का के उजाला लगा, किसी को कोई फर्क नहीं, किसी को कोई मतलब नहीं, कोई नहीं चेक करने वाला, बस वो सबमिट हो जाता। तो जब लैब मैनुअल प्रिंट आउट करवाने के लिए मैं गया तब मैंने देखा इसमें कंटेंट बहुत अच्छा। मैंने सोचा क्यों ना इसकी कंटेंट का यूज कर मैं एक किताब ला। वो लैब मैनुअल मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट का था। मैं मैड कहूँगा तो मैड के ऊपर किताब लिखना चाहता था। तो जब मैं वो किताब लिखने का मेरे दिमाग में आइडिया आया, उसके अगले दिन मैं लैब एग्जाम्स देने गया और वहाँ मुझे एक सर मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि कहाँ से हो। आई वाज लाइक बिहार से। उन्होंने मुझसे बिहार में कॉलेज नहीं था जो यहाँ आ गए। गुस्सा आया, बुरा लगा। कोई रेसिस्ट कमेंट करता तो बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा, बट प्रोफेसर थे, मेरे फैकल्टी थे, दोस्त। जब मेरा एग्जाम खत्म हुआ, मैं सबमिट करने गया पेपर, तब उन्होंने मुझसे दोबारा इतनी जल्दी पेपर कैसे कंप्लीट किया तूने। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम। उन्होंने कहा अच्छा अगर तूने ईमानदारी से पेपर किया तो एक काम कर, फिर से पेपर लिख। मुझे बहुत बुरा लगा, अंदर से गुस्सा आया। मैंने उनके हाथ से पेपर छीन लिया और मैंने कहा ले ले मेरे से पेपर। फिर मैं औकात है फिर से पेपर ले गया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैंने उनको सीधे कहा कि नहीं दूंगा मैं तुम्हें, मेरे जल्दी देने से प्रॉब्लम है, अब मैं देर से भी नहीं दूंगा। उन्होंने मुझे एचओडी की धमकी दी। मैंने कहा ठीक है चल एचओडी के पास मैं एचओडी को बोलता हूँ कि तुम इतना बड़ा रेसिस्ट कर। अब वो भी कुछ नहीं कर सकते। बाद में फैकल्टी आए, उनसे मेरा रिलेशन बहुत अच्छा था, तो उनके कहने पर मैंने पेपर सबमिट किया। ये बात बाद में मैंने अपने दोस्त रमेश को बताई। रमेश जैसा दोस्त सबके पास होना चाहिए। रमेश बहुत अच्छा था, वो मतलब निस्वार्थ दोस्ती करता था। तो उसने कभी मुझसे कुछ मांगा नहीं,
वो बात अलग है कि मेरे 40 रुपये अभी भी रखा हुआ। तो प्रवेश ने क्या किया कि मुझे बताया कि जो लैब मैनुअल थी ना, जिससे कंटेंट उठाकर मैं किताब लिखना चाहता था, वो लैब मैनुअल असल में प्रवेश ने तैयार किया, सर ने उसका तैयार किया। तो मैंने और प्रवेश ने मिलकर फिर लैब मैनुअल की कंटेंट को उठाकर एक किताब लिखी, मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट की। बाद में वो बुक पब्लिश हुई। जब वो बुक हमने पब्लिश कर दी तो पब्लिश के पब्लिकेशन के बाद मैं सीधा पहुंचा उस हॉस्टल में, उस लड़के के कमरे में उससे बुक दिखाई, उसको बुक दिखाया और मैंने कहा ये ले गौर से, प्यार से, अच्छे से, इज्जत से दे, मैंने लिखी, मैंने दिखाई। वो अपने किताब ले ली, ये दे, लिखी। मेरा ईगो सेटिस्फाई हो गया। मैं बहुत खुश था कि भाई मैंने कुछ लिख दिया है। नाउ आई वाज फीलिंग लाइक मुझसे बड़ा लाइक कोई। 2 महीने बीत गए, मैं भूल चुका था कि मैंने कुछ लिखा भी है। 2 महीने से मैंने कुछ नहीं लिखा और 2 महीने बाद प्रवेश मेरी क्लास में आता। उसने मुझे कहा कि सर मुझे बुलाया। मैंने कहा अब मैंने क्या करना? मैं गया, मैं जब क्लास के बाहर गया, प्रवेश मुझे लेकर गया एक सर के पास, और जब मैंने उस सर को देखा मैं शॉक, क्योंकि मेरे सामने मेरा प्लेसमेंट इंचार्ज था। वो इंसान जिसने मुझे पूरे टाइम भेजा किया, जब उसने मेरी बुक पढ़ी तो वो मेरे से इतना इम्प्रेस हो गया कि उसने मुझे बुलाया। उसके बाद मैं प्रो पीसी से मिलने गया अपने कॉलेज के प्रेसिडेंट मुझे कांग्रेचुलेट किया। हर बच्चा मुझे कांग्रेचुलेट किया, कहा था मेरी बुक के लिए। मैं अपने कॉलेज में पॉपुलर हो चुका। कुछ समय बाद एक मैम मिली, सत्या मैम, वो मेरी बहुत अच्छी प्रोफेशनल थी। उनके साथ मेरे बहुत काम किया, कई सारी किताबें लिखी उनके साथ। और जब मैंने उनके साथ काम किया तो मैंने एक अलग रिश्ता बना लिया उनसे। वो मेरी माँ की तरह है। और जब मैं उनके साथ काम किया तो वो समझ आया कि उनके साथ काम करना मेरा कभी टीम नहीं। कभी मैं नहीं चाहता था कि ऐसा कुछ हो, पर ये सिर्फ सोच रखी थी भी चीज। हमारे कॉलेज का फेस्ट स्टार्ट हुआ, प्रवेगा हमारे डिपार्टमेंट का फेस्ट था, प्रवेगा कैंपस में। तो वो प्रवेगा हुआ। जब प्रवेगा चल रहा था, प्रवेगा के दौरान मैंने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया, वेब डेवलपमेंट इनोवेटर, जहाँ मुझे एक वेबसाइट बनानी थी और मैं वो कॉम्पिटिशन जीती। जीतने के बाद एक मुझे गोल्ड मेडल मिला। वहाँ मैं स्टेज पे गया, मैंने मेडल लिया। और उसके बाद जब लंच ब्रेक हुआ, उस दौरान एक प्रोफेसर मेरे पास आए। उन्होंने मुझसे पूछा कि तुमने खाना खाया? मैं शौक था, क्योंकि वो वही था जिसने मुझसे कहा था कि बिहार में कॉलेज नहीं है जो यहाँ आते हैं। तो समझ आया कि भाई ना मैं उसको साथ में इम्प्रेस करना चाहता था, ना मैं समझता मैं साथ कभी काम करना चाहता था। मेरा ऐसा कोई एम था नहीं, पर सब कुछ अचानक से जब सब कुछ चाहता था, जब राइटिंग करना चाहता था, जब कॉलेज में काम करना चाहता था, तो कुछ नहीं करता था। जब पल की चिंता की तो कुछ नहीं। और आज जब कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई चिंता नहीं थी, जब कुछ नहीं चाहिए, तब समझ में आया कि फॉरेस्ट गंप मूवी में क्या करना चाहती थी, भगवान कृष्ण हमें क्या करना चाहते थे, और क्या मतलब होता है कि बिना फल की चिंता करे कर्म, क्या मतलब होता है कर्म ने वाधिकार से मां परीक्षित करा के